हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों के लिए हम आज लाए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 13 शहर, ऑप्शन नंबर बी 15 शहर, ऑप्शन नंबर सी 16 शहर, ऑप्शन नंबर डी 17 शहर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 13 शहर। भारत के कुल 13 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। आइए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। आईक्यू एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कुल 13 शहरों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में मेघालय का बर्नीघाट शीर्ष स्थान पर है। इसमें दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी की कैटेगरी में शीर्ष पर रही है। रिपोर्ट में भारत का प्रदूषण के मामले में 5वां स्थान है और दुनिया के शीर्ष 5 देशों में पहले नंबर पर चार है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर कांगो और 5वें नंबर पर अपना प्यारा भारत है। चलिए मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सी राज्य सरकार स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। असम सरकार ने घोषणा की है कि वह स्वयं का अपना उपग्रह लॉन्च करेगी। चलिए डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। असम राज्य सरकार असम सेट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है असम सरकार ने। असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह होगा। असम इस उपग्रह को अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस के साथ मिलकर विकसित करेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल खेल, ऑप्शन बी फेडरेशन खेल, ऑप्शन सी विश्व एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी इमेजिंग भारत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया। आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजकों से आगे बढ़कर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन में किया गया था। भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। 2026 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। भारत ने 4 संस्करण 1930, 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर सभी में हिस्सा लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। चलिए डिटेल से जानते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संगठन सीपरी ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण रिपोर्ट जारी की है। हथियारों के 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों में यूएसए पहले पर, फ्रांस दूसरे पर, रूस तीसरे पर, चीन चौथे पर और जर्मनी 5वें स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी?
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई, ऑप्शन बी पटना गया, ऑप्शन सी जींद सोनीपत, ऑप्शन डी वाराणसी लखनऊ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जींद सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी। चलिए डिटेल से जानते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। 31 मार्च 2024 तक जींद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन सेल का उपयोग करती हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यात्री ट्रेन जापान जर्मनी के लोअर सैक्सेनी से सितंबर 2018 में चली थी। चीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला, दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन सी डी यूएसए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड राज्य ने मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समुद्री डकैती से निपटना, ऑप्शन बी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना, ऑप्शन सी मानवीय सहायता और आपदा राहत, ऑप्शन डी समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? ऑप्शन ए जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन बी मार्क कार्नी, ऑप्शन सी कमल खेरा, ऑप्शन डी क्रिस्टिया किरीलैंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क कार्नी। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी होंगे जो कि लिबरल पार्टी से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचरकुट मनाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में हाल ही में चापचरकुट त्यौहार मनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन रहेंगे।